हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव में तथा दक्षिण कक्षा के अंदर भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन व्यू से। तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तथा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका स्क्वायर, यानी कि वर्ग। ये आपका एक वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं समान होते हैं, हमने समझने की बजाय अगर इस भुजा को ए मान लिया तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसके हम देखते हैं कि एक विकर्ण होता है, इसको मान लेते हैं हम डी। तो पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल, वो होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं इसको हम। तो ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर। ये फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है आप लोग का। बी देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि परिमाप। जो इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि साइड। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी को लिखते हैं 4 इंटू ए। इसका परिमाप निकल जाएगा। पी आपका हो गया ये परिमाप। सी, अगर हमारे को डायगोनल निकालना हो, आपको पता है स्क्वायर में यानी कि वर्ग में हर जो कॉर्नर पे पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें हम हाइपोटेन्यूस लगा दें इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर पाइथागोरस लगा दिया जाए तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए सी आपका इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका यही डायगोनल होगा, डायगोनल का स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी ए स्क्वायर है, और इसकी कितनी है ए स्क्वायर। तो डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 ए स्क्वायर। यहाँ पे इसका आप अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर। अंडर रूट निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2 ए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका जब डायगोनल निकला है डी स्क्वायर, यानी डी इज इक्वल टू डी का स्क्वायर जो निकाला ये अंडर 2 ए आ गया, यानी कि आपका ये विकर्ण आ गया। यानी स्क्वायर के विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि डायगोनल का। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर डी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 इंटू ए। इस फॉर्मूला को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। यानी कि ये हो गया आपका विकर्ण। ए वर्ग का विकर्ण इसमें हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सपोज करिए आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं। ये आपका स्क्वायर है ए बी सी और डी। सपोज करिए इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ये भी ए हो गया, ये भी ए और ये भी ए हो गया। अगर इसमें एरिया पूछता है, एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइड्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल फर्स्ट एरिया के लिए। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं पेरीमीटर के लिए। ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, पी होता है 4 इंटू साइड, यानी पी इक्वल लिख सकते हैं 4 इंटू साइड आप लिख सकते हैं।
तो पी की वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू 4 कर देंगे, एक साइड कितनी इसकी 4 सेंटीमीटर 4, तो ये भी पेरीमीटर भी इसका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगर इस केस में भी आपको डायगोनल निकालना हो, डायगोनल निकालना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, डी निकालने के लिए आप लिख सकते हैं √2 इंटू ए, तो इसका हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 4 है, तो 4 इंटू √2 सेंटीमीटर, इसका एक डायगोनल की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ तक कि स्क्वायर का टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता हूँ स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तो दूसरा टॉपिक देखते हैं आपका रेक्टेंगल का, यानी कि आयत। ये आपका एक आयत है, यानी कि रेक्टेंगल अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो इसको हम कहते हैं लेंथ, ये हो गया आपका विड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो गई। इसको हम कह देंगे लाइन, ये आपका विकर्ण बन जाएगा, या फिर आप डीबी को भी विकर्ण कह सकते हैं, यानी कि ये आपका विकर्ण हो गया, यानी डायगोनल हो गया। तो फर्स्ट फॉर्मूला इसका देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है L इंटू बी, यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पी, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये चीज़, यानी ये हो गया आपका परिमाप। तो जो पी का फॉर्मूला, यानी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कह सकते हैं हम आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। तीसरा देखते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डी बराबर वो हो जाएगा √L² प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण, यानी कि डी का फॉर्मूला हो जाएगा √L² प्लस बी स्क्वायर, इससे आपको डायगोनल निकल जाएगा। एक एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने मान लिया हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इसका विकर्ण है। सपोज करिए इसकी लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये इसका डायगोनल है। तो इसमें सारी चीज़ों को हम निकालेंगे। फर्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, यानी A इज इक्वल टू L इंटू बी करेंगे, L इंटू बी, यानी कि एरिया हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी कि आपको हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि एरिया, यानी कि आयत का क्षेत्रफल आ गया ये, यानी कि रेक्टेंगल का। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें पेरीमीटर निकालना है, यानी इसकी पी से नोट करेंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी आप लगा सकते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, यानी कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने के लिए। तो P निकालना है आप लोग का, तो 2, इसमें लेंथ की वैल्यू कितनी है 4,
और विड्थ कितने 3, यहाँ पर सेट कर सकते हैं 4 + 3, तो पेरीमीटर का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 7, तो पेरीमीटर कितना आ गया 2 × 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट देखते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल यानी कि डी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा √L² + B²। तो डायगोनल कितना अपना, यहाँ पर लंबाई की यानी लेंथ की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और विड्थ का आपका 3 सेंटीमीटर, इसमें आप सेट कर देंगे। ये आपका 16 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, ये टोटल होगा आपका 25। डायगोनल कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, इसमें हमने डायगोनल को भी निकाल लिया। यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई टॉपिक और कोई पॉइंट्स रह रहा हो तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से दोबारा उसको समझा सकूँगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसमें आपका तीसरा टॉपिक्स है रोम्बस के ऊपर। रोम्बस क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी, और एक दूसरे के पैरेलल होती है, परंतु ये स्क्वायर नहीं होता यानी वर्ग नहीं हो सकता। ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण है D1 और विकर्ण इसके D2। इसको अगर हम बेस मान लेते हैं एक भुजा A को, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसकी हाइट है h। तो रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखते हैं, रोम्बस। तो इसमें जो एरिया आप निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका, एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, पहला फॉर्मूला। दूसरा, एरिया ऑफ रोम्बस आप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 D1 इंटू D, डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय डायगोनल सेकंड करके हम एरिया निकाल सकते हैं। ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरे केस में अगर हमें एक साइड गेट करना है, हाँ फ्रेंड्स, इसमें सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। इसमें क्या होता है, अब जैसे कि इसमें साइड निकालनी हो, साइड ऑफ रोम्बस, तो यानी कि एक भुजा इसमें निकालनी होगी, तो साइड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस में D2/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसके हम एक साइड को निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर इसका परिमाप निकालना हो यानी पेरीमीटर, बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, इसको लिख सकते हैं हम P इक्वल टू 4 इंटू ए कह सकते हैं, यानी कि इसकी एक साइड ए है। इससे आपका पेरीमीटर निकाल सकता है। इस प्रकार से ये आपके जो कुछ रोम्बस के कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बताए हैं, तथा नेक्स्ट क्लास में आपको उसको डिटेल्स में बताऊंगा तथा अन्य टॉपिक्स भी लेकर आएंगे जिसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा जय हिंद, जय भारत।